आइए आज जानते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि जब उत्तर वैदिक काल में, जब वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त होने को था, उस समय वैदिक संहिताएं दुर्बोध होती चली गईं। मंत्रों के ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित रह गया। उस समय यह आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई कि वेद मंत्रों की विशद व्याख्या की जाए। यही स्थिति वैदिक यज्ञों के कर्म कांडों की भी थी। सुदीर्घ काल तक यज्ञों का अनुष्ठान मौखिक ज्ञान के आधार पर ही होता रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब यज्ञ विधान जटिल प्रतीत होने लगे तथा स्थान स्थान पर संदेह और शंकाओं का प्रादुर्भाव होने लगा, तब इस संदर्भ में स्थायी आधार की आवश्यकता अनुभव की गई। ब्रह्मवादियों यज्ञवेत्ताओं के मध्य यज्ञ से संबंधित विसंगतियों के निराकरण के लिए संपन्न चर्चा, गोष्ठियों, परिसंवादों तथा सघन विचार विमर्श ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन का नया मार्ग विशेष रूप से प्रशस्त किया था। किसी भी युग के साहित्य के मूल में तात्कालीन सांस्कृतिक विचारधारा, राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता, उस समय की जो तात्कालीन आस्था होती है, वो आस्थाएं, आदर्श, मूल्यों की अभिव्यक्ति का दुर्निवार्य आग्रह स्वभावतः सन्निहित रहता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्दर्शन की पृष्ठभूमि में भी निश्चित ही यह आकांक्षा निहित रही थी, और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वेद मंत्रों की सुगम व्याख्या करने के लिए यज्ञीय विधि विधान के सूक्ष्माति सूक्ष्म पक्षों को भी निरूपित करने तथा समकालीन वैचारिक आंदोलन को दिशा देने की भावना से ब्राह्मण ग्रंथों के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि निहित रही थी।